हेलो दोस्तों, बी एकलव्य प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं संघ लोक सेवा आयोग की एक उम्मीदवार हूँ। उसकी तैयारी को आसान करने के लिए मैं बी एकलव्य के द्वारा शुरू की गई पहल स्टडी प्रोसेसिंग की मदद ले रही हूँ, जिसमें टॉपिक को या चैप्टर को हम पिक्चर्स की फॉर्म में बना लेते हैं और उसके बाद उसको एक क्रम में लाके फिर हम उस पर क्वेश्चन बनाते हैं, तब उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी प्रोसेसिंग होती है और हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाता है। आइए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने एक टॉपिक तैयार किया है, मूर्तिकला। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक आज का मूर्तिकला। हमारा जो टॉपिक है वो है मूर्तिकला। मूर्तिकला में हम बात करेंगे मूर्तिकला का विकास कैसे हुआ, मूर्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, अगर मूर्तियाँ बनी तो क्यों बनी, क्यों इनका हमें महत्व समझना चाहिए कि कौन सी मूर्ति किस मुद्रा में बनी है, वो मुद्रा क्या कहती है, उससे क्या उसका कहने का आशय क्या है। साथ ही किन बातों को बताना चाहते हैं, किस चीज़ की प्रतीक है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि मूर्तिकला का विकास कैसे हुआ। मूर्तिकला के विकास में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो यहाँ पर सब धर्म है और यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें है कि यहाँ पर धर्म का प्रभाव और नृत्य का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जो हमारी मूर्तिकला है। तो इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे कहीं पर बैठी हुई मुद्रा है, कहीं पर खड़ी मुद्रा है, कहीं पर लेटी हुई मुद्रा है। तो यहाँ पे मुद्राएं से ये दिखाया गया कि लेटी मुद्रा, बैठी हुई मुद्रा, खड़ी हुई मुद्रा। तो ये सब हमारी मूर्तियों में भी देखने के लिए मिलेंगी। हम इनकी चर्चा करते रहेंगे साथ साथ में, जैसे आती जाएंगी। सबसे पहले हमारी लेटी हुई है शयन मुद्रा। इस मुद्रा में क्या होता है कि मूर्ति, जिनकी भी मूर्ति बनाई जाती है उनको इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि वो लेटे हुए हों या शयन मुद्रा में हो। जैसे कि इसमें सबसे प्रसिद्ध जो हमारी मूर्ति आती है वो आती है शेषशायी विष्णु जी की मूर्ति। इसमें ये लेटे हुए अवस्था में दिखाए जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर यशोदा माता की गोद में श्री कृष्ण को लेटे हुए भी दिखाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये मुद्राएं सबसे कम देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हमारी लेटी हुई या शयन मुद्रा में मूर्तियाँ होती हैं। उसके बाद आती है हमारी बैठी हुई या आसन मुद्रा में बनी हुई मूर्तियाँ। इसमें सबसे पहला हमारा ये 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला हमारा पद्मासन है। पद्मासन और साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि बैठी हुई है तो इसमें पैरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, चाहे एक बार को हाथ पर दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन पैरों पर से इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि पहली हमारी पद्मासन। पद्मासन में मूर्ति को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि वह पालथी मार के बैठी हुई हो और पैर के दोनों तलवे ऊपर की ओर उठे हुए दिखाए जाते हैं। दूसरी हमारी अर्धासन। अर्धासन में हमारी पालथी मार के बैठी हुई होती है, लेकिन एक पैर का तलवा ऊपर की ओर दिखाया जाता है। तीसरी हमारी ललितासन। ललितासन में जो है मूर्ति को इस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे कि वह आसन में है, एक पैर उसका आसन में दिखाया जाता है और दूसरा पैर ऊपर की ओर उठा हुआ, यानी कि घुटना सामने की ओर दिखाया जाता है। और साथ में इसमें बायां हाथ पृथ्वी से इस प्रकार संबंधित दिखाया जाता है जैसे कि शरीर का भार हाथ पर टिका हो। इसके बाद आता हमारा मित्रासन। मित्रासन में क्या होता है कि मूर्ति को किसी ऊंचे स्थान पर या कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया जाता है और दोनों पैर आगे की ओर लटके हुए दिखाए जाते हैं। पांचवा हमारा विश्रामासन। विश्रामासन में मूर्ति को वैसे ही जैसे कि मित्रासन में दिखाते हैं, किसी ऊंचे स्थान पर कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसमें फर्क ये आता है कि इसमें पैर को आगे की ओर, एक पैर को आगे की ओर लटका हुआ दिखाया जाता है, दूसरे पैर को ऐसे दिखाया जैसे कि पद्मासन में ही हो और उसको बाएं हाथ से थामा गया हो। ये इसका विश्रामासन का आसन में मुद्रा होगी। इसके बाद आती है हमारी खड़ी हुई मुद्रा। इसको स्थान मुद्रा भी कहा जाता है। खड़ी हुई मुद्रा को इसमें 6 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। पहला भद्रासन। भद्रासन में मूर्ति को बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता है और दोनों पैर आगे की ओर खुले हुए दिखाए जाते हैं। दूसरी संभंग मुद्रा में मूर्ति, तो इसमें होता है कि मूर्ति सीधी खड़ी हुई होती है, अंगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सभी कोई भी अंग भंग नहीं होना चाहिए, सभी अंग अनिवार्य रूप से होने चाहिए और साथ ही साथ शरीर को लगभग 2 भागों में विभाजित किया जाता है और समान अनुपात में बनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा अभंग। अभंग में भी बिल्कुल वैसे ही काम किया जाता है जैसे कि संभंग में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पैर को आगे की ओर मुड़ा हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा त्रिभंग। त्रिभंग में हमारा जो मुद्रा होती है मूर्ति और उसको 3 दिशा में दिखाया जाता है, जैसे चेहरा पीछे की तरफ हो, हाथ आगे की तरफ या फिर मुड़े हुए हो और जो हमारे पैर हैं वो साइड में के चलने की कोशिश करें। ऐसे किसी को मुड़ के देखना तो उसमें भी हमारा शरीर लगभग 3 भागों में विभाजित हो ही जाता है। मतलब त्रिभंग 3 दिशाओं में रुख कर लेना। जैसे कि यहाँ अगर हम किसी नृत्य करते हुए व्यक्ति या महिला की मूर्ति देखेंगे तो वो हमें त्रिभंग में आराम से मिल सकती है। इसके बाद अतिभंग। इसमें मानव के अंगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मानवीय मूर्ति के अंगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसमें साथ ही साथ अनेकों अंग शामिल किए जाते हैं, कुछ बड़ा आकार भी दिखाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हमारा छठा आता है सालभंजिका। सालभंजिका में होता है कि मुद्रा सीधी अवस्था में खड़ी होती है, लेकिन यह स्त्री प्रधान मुद्रा है और यहाँ पर स्त्री को एक साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए दिखाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो सालभंजिका मूर्ति मुद्रा है वो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। इसके बाद आता है हमारा जो मुद्राएं हैं मुद्राओं में सबसे पहले हम देख लेते हैं ध्यान मुद्रा। यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विशेष महत्व देखने के लिए मिलता है। तो जैन धर्म में है कि
सबसे पहले ध्यान मुद्रा। इसमें ध्यान मुद्रा में पालथी मार के बैठे हुए दिखाया जाता है मूर्ति को, और दोनों हाथ इसमें एक दूसरे के ऊपर रखे हुए और खुले हुए दिखाया जाता है, हथेलियों को खुला हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में पालथी मार के बैठे हुए होते हैं इसमें भी, और बायां हाथ गोद में रखा हुआ होता है, हथेली ऊपर की ओर उठी हुई होती है, और दायां हाथ सामने सीने के समानांतर दिखाया जाता है, और हथेली बाहर की ओर खुली हुई। तीसरी हमारी भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में बायां हाथ गोद में रखा हुआ दिखाया जाता है आसन की अवस्था में ही, और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली भूमि को छूते हुए या स्पर्श करते हुए दिखाई जाती है। चौथी हमारे धर्म चक्र प्रवर्तन। इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं इस मुद्रा में, जो कि आसन लिए हुए होती हैं, तथा दोनों हाथों को सीने के सामने लाकर तर्जनी उंगली और अंगूठे को आपस में मिलाकर ऐसे दिखाया जाता है जैसे दोनों एक दूसरे के सम्मुख हों और किसी धागे को सुलझाने या साथ में लाने की चेष्टा की जा रही हो, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी भरत मुद्रा। भरत मुद्रा में जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं वो खड़ी हुई भी हो सकती हैं और बैठी मुद्रा भी हो सकती हैं। अगर मुद्रा खड़ी हुई है तो उसमें हाथ पर इतना ध्यान नहीं भी दिया जाए, लेकिन जो हमारा दायां हाथ होता है उसको सीने के समानांतर लाकर हथेली बाहर की ओर खुली हुई और उंगलियों को हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाया जाता है, जैसे कि मुद्रा या मूर्ति सामने वाले को आशीर्वाद दे रही हो या फिर उसको वरदान दे रही हो। वैसे ही अगर इसमें भरत मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है हमारी, तो उसमें बायां हाथ गोद में रखा हुआ दिखाया जाएगा और दायां हाथ सामने सीने की समानांतर उठा हुआ, और वही प्रोसेस है इसका भी, हथेली खुली हुई और उंगलियां हल्की सी सामने की ओर झुकी हुई होंगी। छठा है हमारा व्याख्यान एवं वितर्क मुद्रा। इसमें दाएं हाथ की 3 उंगलियां, जिनमें मध्यिका, अनामिका और कनिष्क उंगली आती है, इन तीनों को खुला हुआ, लेकिन जो हमारी अंगूठा और तर्जनी उंगली है उसको आपस में मिलाकर दिखाते हैं, जैसे कि किसी की चीज़ की व्याख्या की गई हो। उसके अलावा यहाँ ज्ञान मुद्रा, वज्र मुद्रा या बोलश्री मुद्रा। तो इसमें जो है इसके अलग अलग नाम दिए हैं क्योंकि ये ज्ञान की प्रतीक है, और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जैसे हमारा बायां हाथ तो सामने की ओर मुड़ा हुआ दिखाया जाता है इसमें हाथ की मुट्ठी बंधी हुई होती है जो कि ज्ञान के लिए है, लेकिन तर्जनी उंगली जो कि खुली हुई है उसको दाएं हाथ से बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा लगता है देखने में जैसे कि वज्रो, जिसका अर्थ से वज्र मुद्रा कहा गया है। आठवीं हमारी अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा में जो है इसमें दोनों हाथ जोड़े हुए दिखाया जाता है जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं। ये है हमारी पुष्पपुट मुद्रा। इस मुद्रा में मूर्ति को इस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे कि वो भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर रही हो। 10वीं हमारी जो बुद्ध पात्र मुद्रा। बुद्ध पात्र मुद्रा में ये महात्मा बुद्ध की ही मुद्रा है, और ये विशेष दृष्टिकोण रखती है क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो बायां हाथ है महात्मा बुद्ध को, उसको इस प्रकार से दिखाया गया मानो उनके हाथ में कोई पात्र हो और दाएं हाथ से उसको ढकने की चेष्टा की जा रही हो। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य सत्य नहीं जानता है वह बंधन में है, इसलिए यह विशेष महत्व रखती है। इसके बाद आती है हमारी गोपन मुद्रा। गोपन मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी को दाएं हाथ से ढकने का प्रयास करते हुए दिखाया जाता है मूर्ति को। और जो हमारी 12वीं लास्ट मुद्रा है इसमें हमारी वृषभासन मुद्रा कहलाती है ये। तो इसमें हमारे जो शिव जी हैं उनकी मूर्ति बनाई जाती है। इसमें शिव जी को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे वो किसी ब्रश बोलते हैं बैल को, उसका सहारा लेके खड़े हों, उनका हाथ कोहनी उस हाथ की कोहनी उस पर टिकी हुई हो और हाथ आगे की ओर मुड़ा हुआ, यानी कि हल्के से वो झुके हुए दिखते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह बैल का सहारा लेकर खड़े हैं। इस कांसे से वृषभासन मुद्रा कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। यह है कि पहला क्वेश्चन हमारा मूर्तिकला का विकास कैसे हुआ, तो शरण क्या है, लेटी हुई मूर्तियों के उदाहरण दीजिए, आसन किसे कहा गया है, बैठी हुई मूर्तियां कितने भागों में विभाजित की गई हैं, किस मूर्ति को पालथी लगाए हुए दर्शाया जाता है, एक पैर का तलवा ऊपर की ओर दिखाते हुए किस मूर्ति का आसन लगाया जाता है, ललित आसन क्या है, मैत्रासन का वर्णन कीजिए, विश्रामासन अन्य आसनों से कैसे अलग है, खड़ी हुई मूर्तियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, भद्रासन क्या है, संभंग व अभंग में अंतर स्पष्ट कीजिए, त्रिभंग तथा अतिभंग कैसे अलग है, साल भंजिका का संक्षिप्त विवरण कीजिए, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक किस मूर्ति को माना जाता है, मुद्राओं के कितने प्रकार हैं, ध्यान मुद्रा कैसी होती है, यह अभय मुद्रा से क्या समानता रखती है, भूमि स्पर्श मुद्रा व धर्म चक्र मुद्रा में प्रमुख अंतर क्या है, वरद व्याख्यान एवं वितर्क